विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक मैच से अयोग्य घोषित कर दिया गया। भारत के लिए दिल टूटने वाली खबर सामने आई है। यह तब हुआ जब विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में यूएसए की सारा हिल्डेब्रांट के खिलाफ कुश्ती फाइनल से पहले कुछ ग्राम अधिक वजन पाया गया। विनेश क्वालिफायर और सेमीफाइनल दौरे से पहले वजन मापदंड के भीतर थी। हालांकि वह फाइनल से पहले कुछ ग्राम अधिक वजन पाई गई और इसलिए उन्हें फाइनल से पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और अब वह रजत पदक के लिए भी पात्र नहीं होंगी। आइए जानें कि ओलंपिक कुश्ती के लिए वेट नियम क्या है और कैसे काम करते हैं। ओलंपिक कुश्ती के लिए पहला नियम यह है कि किसी कुश्ती संघ द्वारा जो नाम भेजे गए हैं उनमें तभी परिवर्तन संभव है अगर किसी एथलीट को गंभीर चोट आ जाती है, लेकिन उसके लिए उस कुश्ती संघ को मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है। साथ ही यह संबंधित भार वर्ग के प्रतियोगिता के दिन कम से कम 12 घंटे पहले यह करना संभव है। इसके बाद कोई बदलाव नहीं हो सकता है। दूसरा नियम यह है कि सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित भार श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह भार मापा जाता है। वजन मापने का कार्यक्रम और मेडिकल चेकअप 30 मिनट तक चलता रहता है। आमतौर पर कुश्ती के मुकाबले 2 दिन में खत्म हो जाते हैं। ऐसे में अगले दिन सिर्फ वही पहलवान भार मापवाने आते हैं जो या तो रेपचेज में हैं या फिर फाइनल में पहुंच चुके हैं। अगले दिन भार मापने का कार्यक्रम करीब 15 मिनट तक चलता है। आगे किसी भी पहलवान का भार तब तक नहीं मापा जाएगा जब तक उसने पहले सुबह मेडिकल जांच नहीं कराई है। पहलवानों को मेडिकल जांच में उपस्थित होना होगा। उनके साथ उनका लाइसेंस और मान्यता प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगला नियम, भार मापने के लिए एथलीट सिर्फ एक सिंगल लेट जर्सी में होना चाहिए जो वह मैच के दौरान पहनकर आएगा या आएगी। योग्य चिकित्सकों द्वारा जांच किए जाने के बाद जो पहलवान किसी संक्रामक बीमारी से जूझ रहा है उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगला नियम, सिंगल वेट के लिए कोई वजन सहिष्णुता की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रतियोगिता को सही शारीरिक स्थिति में होना चाहिए। उनके नाखूनों सिंगल वेट में वेट के लिए में जीरो टॉलरेंस होता है। पार्टिसिपेंट को सही फिजिकल कंडीशन में होना चाहिए। उनके नाखूनों को बहुत छोटा कट होना चाहिए। पूरे वजन मापने की अवधि के दौरान पहलवानों को अधिकार है कि प्रत्येक बारी बारी से जितनी बार चाहे उतनी बार अपना वजन मापवा सकते हैं। वजन मापने के लिए जिम्मेदार रेफरी को यह जांचना चाहिए कि सभी पहलवान उस श्रेणी के अनुरूप वजन के हैं जिसमें उन्हें प्रतियोगिता के लिए दर्ज किया गया है। वे आर्टिकल 5 की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या नहीं। साथ ही अगर वह एथलीट किसी गलत जर्सी में मैट पर उतरता है तो सामने वाले खिलाड़ी को इस बारे में आगाह किया जा सके। अगला नियम, रेफरी एक ऐसे पहलवान को तौलने से मना कर देंगे जिसने सही कपड़े नहीं पहने हैं। वेट इनके लिए जिम्मेदार रेफरी को ड्रॉ के परिणाम प्राप्त होंगे और उन्हें केवल उन एथलीटों को नियंत्रित करने की अनुमति होगी जो इस सूची में हैं। आगे, यदि कोई एथलीट भार मापने के कार्यक्रम में भाग नहीं लेता है या असफल होता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। उस एथलीट का उसे कोई भी रैंक नहीं दिया जाएगा। यदि कोई एथलीट पहले दिन अपनी प्रतियोगिता के दौरान घायल हो जाता है तो उसे दूसरे दिन भार मापने के लिए उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं होगी और उसका रैंक जारी रहेगा। उदाहरण के तौर पर विनेश कल तीनों मैच खेलने के बाद चोटिल होती और आज उन्हें भार मापने के दौरान उपस्थित नहीं रहना पड़ता और अगर वह फाइनल में नहीं उतरती तो उन्हें रजत पदक मिलता। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में पहले दिन यानी 6 अगस्त को विनेश भार वर्ग के अंदर थे। इस 29 वर्षीय एथलीट ने अपने पहले दिन के भार मापने वाले नियम को अच्छे से पार किया था। इसके बाद उन्होंने टोक्यो 2020 की शीर्ष वरीयता प्राप्त और स्वर्ण पदक विजेता सुसाकी को भी हराया था। विनेश ने क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की पूर्व यूरोपियन चैंपियन ओक्साना लिवाच और सेमीफाइनल में क्यूबा की मौजूदा पैन अमेरिकी चैंपियन यूस्नोलिस गुजमान को हराया था। पिछले साल से विनेश फोगाट ने न केवल अपने करियर के लिए बल्कि अपने जीवन के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। वह पूर्व भारतीय कुश्ती संघ की प्रमुख के खिलाफ प्रदर्शनकारियों में से एक थी और ओलंपिक में कुश्ती में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने के लिए भारत की सबसे बड़ी उम्मीद बन गई। विनेश को पिछले साल सर्जरी से भी गुजरना पड़ा
और फिर जब ज़बरदस्त वापसी की। इस सर्जरी की वजह से वह एशियाई खेलों में भी नहीं खेल पाई थी। हालांकि ओलंपिक बर्थ हासिल करने के लिए उन्होंने अपना वजन घटाकर 50 किलोग्राम करना पड़ा। उन्होंने अपना पिछला ओलंपिक 53 किलोग्राम वर्ग में लड़ा था। चूँकि अंतिम पंघाल ने इस वर्ग के लिए क्वालिफाई किया, इसलिए विनेश को अपना वजन 50 किलोग्राम तक करना पड़ा। ऐसा माना जा रहा है कि एक दिन में 3 ज़बरदस्त मुकाबले लड़ने के बाद उन्होंने अपनी ऊर्जा वापस लाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स और अन्य पूरक लिए, जिससे उनका वजन बढ़ गया।